जय हिंद। मैं डॉक्टर हृदय चौधरी, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल HCGK पॉइंट में। आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सवाल हैं इस वीडियो में, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। आपके सामने पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भारत में पुलिस व्यवस्था के जनक कौन है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत में पुलिस व्यवस्था के जनक कौन हैं? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगर आपको इसका सही जवाब है तो कमेंट करके अपना जवाब हम तक ज़रूर पहुंचाएं। और इस सवाल का सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस व्यवस्था के जनक हैं। और कुछ की पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस तत्कालिक गवर्नर जनरल हैं। उन्होंने एक भारतीय दरोगा और पुलिस अधीक्षक SP, एक ज़िले के प्रमुख की पुरानी जो प्रणाली थी भारतीय की, वापस जाकर और उसका आधुनिकीकरण किया। जो पुरानी व्यवस्था थी उसको आधुनिकीकरण किया और इस तरह से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने को पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है। इस तरह से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश भारत में पुलिस व्यवस्था की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके सामने है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस थाने का मुखिया कौन होता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस थाने का मुखिया कौन होता है? उप निरीक्षक, निरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक। अगर आपको जवाब मालूम है तो कमेंट करिए। और इसका सही जवाब है उप निरीक्षक। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, डिस्कस कर लेते हैं। यूँ तो हम जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं, लेकिन अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं तो प्रश्न और आसान हो जाता है। सब इंस्पेक्टर यानी कि उप निरीक्षक, यह ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस स्टेशन का प्रमुख होता है। SI आमतौर पर एक पुलिस स्टेशन की कमान संभालता है और पुलिस के एक सहायक उप निरीक्षक यानी कि ASI से ऊपर होता है SI, और वही ग्रामीण क्षेत्र का प्रमुख होता है। आपको मालूम भी होगा लेकिन फिर भी हम बताना चाहेंगे। राज्य पुलिस बलों की आमतौर पर 2 शस्त्र होते हैं। कितने होते हैं? 2। एक तो सिविल पुलिस और दूसरी सशस्त्र पुलिस। दोनों के अलग अलग कार्य क्षेत्र हैं। सिविल पुलिस दिन प्रतिदिन की हर रोज़ की कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होते हैं, और जबकि वहीं सशस्त्र पुलिस को तब रिजर्व रखा जाता है जब तक कि दंगों जैसी स्थिति में अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता ना पड़े। तो ये 2 प्रकार के हमारे यहाँ पुलिस बल हैं, सिविल पुलिस और सशस्त्र पुलिस, और दोनों के कार्य क्षेत्र भी अलग हैं। ये भी हमने बता दिया। कभी कभी प्रश्न दूसरी तरह से आ जाते हैं, तो अब आपको जब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं तो प्रश्न कैसे भी हो आप कर लेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भारत में आधुनिक पुलिस व्यवस्था के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और कभी कभी क्या होते हैं, हम सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, और सवाल को ध्यान से नहीं करते हैं तो उसका जवाब जानते हुए भी हम गलत दे जाते हैं। तो सवाल को हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए कि उसमें सही पूछा है या गलत कथन को चयन करना है। तो एक बार फिर पढ़ते हैं। भारत में आधुनिक पुलिस व्यवस्था के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन है, पुलिस थाना पुलिस के कामकाज की बुनियादी इकाई है। दूसरा, राज्य पुलिस बलों की आमतौर पर 2 श्रेणियां हैं। अगर मेरा पिछला प्रश्न आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको पता चल गया, हमने वहाँ 2 श्रेणियां बताई थी। पुलिस प्रणाली में एक पदानुक्रमित संरचना है और
चौथा है राज्य सरकार भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस की भर्ती करती है। अब हमें इसमें क्या करना है, गलत कथन का चयन करना है। तो हमारा सही जवाब है, सही जवाब है प्रश्न का, राज्य सरकार भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस की भर्ती करती है। ये हमारा गलत कथन है, यानी कि हमारा ये सही जवाब है इस प्रश्न का। थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। आईपीएस की भर्ती के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं है, इसलिए ये हमारा प्रश्न चौथा जो गलत था इसमें, यानी कि सही जवाब था। और केंद्र सरकार आईपीएस और एसपी और अधिक बेहतर कैडर रैंक की भर्ती करती है। केंद्र सरकार क्या करती है, आईपीएस एसपी की भर्ती करती है, और जबकि राज्य सरकार इस भर्ती के लिए जिम्मेदार नहीं होती है। तो इस तरह से जो हमारा सवाल था वो चौथा उसका आंसर था। आपका सवाल आपके सामने है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? ऑप्शन है वाराणसी और कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज, कानपुर और प्रयागराज, प्रयागराज और गाजीपुर। और इसका सही जवाब है वाराणसी और प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के वाराणसी और प्रयागराज को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में चुना गया है 2023। आगे चलते हैं और सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अभी हाल ही में किस बैंक के सम्मान रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया? अभी जल्दी में ही ये लॉन्च किया गया है। वो कौन सी बैंक है जिसने सम्मान रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक। और इसका सही जवाब है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के साथ साझेदारी में यूपीआई सुविधा से लैस इंडसइंड बैंक सम्मान रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। और ये कार्ड सरकारी क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं उनके लिए ये लॉन्च किया गया है। तो इसका सही जवाब है इंडसइंड बैंक। आपका सवाल आपके सामने है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प निम्न में से कौन सा है? कौन सा पुष्प राष्ट्रीय है? कमल, गुलाब, चमेली, गेंदा। आई थिंक इसका जवाब ज़्यादातर सभी को पता होगा, और जल्दी जल्दी से कमेंट करिए और बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका आंसर सही है कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो सभी को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं और सवाल आपके सामने है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी निम्न में से कहाँ स्थित है? देहरादून में, खड़गवासला में, निकोबार में, दिल्ली में। आप अगर सही जवाब जानते हैं तो कमेंट करें। और इसका सही जवाब है खड़गवासला में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA पुणे महाराष्ट्र के पास खड़गवासला में स्थित है। थोड़ा सा डिटेल सॉल्यूशन समझ लेते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भारतीय सशस्त्र बलों की संयुक्त सेवा अकादमी है, जहां पर तीनों सेवाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना, ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान से सुनिएगा। तीनों सेवाएं थल सेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेट एक साथ प्रशिक्षण लेते हैं। और इसके साथ अन्य और भी संस्थान हैं। भारतीय सैन्य अकादमी है जो देहरादून में है। इस तरह से बहुत सारी हैं। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके सामने है और बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पुलिस विभाग के प्रमुख के रूप में जिला स्तरीय सुरक्षा की देखरेख कौन करता है? जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसकी सुरक्षा की देखरेख
किसके निगरानी में होती हैं? ऑप्शन है डीएसपी, एसपी, एसआई, टीआई। मुझे लगता है इस सवाल का जवाब आप सबको मालूम होना चाहिए और मालूम भी होगा काफ़ी लोगों को। तो कमेंट करके जवाब दें। कमेंट जरूर किया कीजिए अगर जवाब मालूम है तो। और इसका सही जवाब है बी, एसपी। एसपी यानी कि पुलिस अधीक्षक। पुलिस अधीक्षक एक जिले में पुलिस बल का प्रभारी होता है। और उसके कार्यक्षेत्र थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उनकी मुख्य जिम्मेदारी आपराधिक गतिविधियों को कम करके नागरिक गड़बड़ी को रोककर जिले की सुरक्षा की गारंटी के लिए निवारक कार्रवाई करना और जिले में अपराध की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए पुलिस अधीक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस अधिकारी प्रभावी ढंग से क्षेत्र में गश्त लगा रहे हैं, गंभीर अपराधियों पर नज़र रख रहे हैं जो अपराध हो रहे हैं, उचित अधिकारियों को अपराधों की रिपोर्ट कर रहे हैं। ये सारे कार्यक्षेत्र पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी के अंतर्गत आते हैं। तो जिले स्तरीय सारी व्यवस्थाएं, सारे कार्य एसपी के कार्य क्षेत्र में हैं। आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? दुनिया में कौन सा देश है जो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राज़ील, भारत, अमेरिका, चीन। अगर इसका सही जवाब मालूम है कमेंट करें। और इस सवाल का सही जवाब है चीन। चीन कोयले का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। और चीन के बाद दूसरे नंबर पर भारत, फिर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया प्रमुख कोयला उत्पादक देशों के रूप में हैं। आपका सवाल आपके सामने है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ऑप्शन है कावेरी नदी पर, गंडक नदी पर, दामोदर नदी पर, यमुना नदी पर। और इसका सही जवाब है दामोदर नदी पर। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क, याद रखिएगा, डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब भी कोई सामान्य ज्ञान का जीके का प्रश्न होता है उसमें कुछ प्रश्न समसामयिक करंट अफेयर्स के प्रश्न जरूर आते हैं। तो ये लेटेस्ट प्रश्न है और इस प्रश्न से जुड़े कई प्रश्न बन सकते हैं जो हम आपको डिस्कस करेंगे। तो ये प्रश्न को एक बार नहीं कई बार पढ़िए और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको ऑप्शन बताती हूँ। काजीरंगा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, नामदफा टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व। ये 4 ऑप्शन हैं। अब इसमें से किसको डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला है? और इसका सही जवाब है पेंच टाइगर रिजर्व। ये इसका सही जवाब है। और इससे जुड़े कई जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब सवाल आता है पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये भी एक प्रश्न बन सकता है। तो महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला और एशिया का, मैंने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क वाला टाइगर रिजर्व बन गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 3-4 प्रश्न इसमें कवर हो रहे हैं। तो भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क वाला टाइगर रिजर्व बन गया है। अब क्या करना है, डार्क स्काई पार्क से रात्रि आकाश की सुरक्षा करने और प्रकाश प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है। तो ये भी एक पॉइंट आ सकता है। ये 3-4 प्रश्न इसमें शामिल हैं इस एक सवाल में। तो पूरा क्लियर कर दिया है।
ये इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में आ सकता है। आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ऑप्शन है ब्राज़ील, भारत, कोलंबिया, वियतनाम। इसका अगर सही जवाब मालूम है तो कमेंट करें। और इस सवाल का सही जवाब है ब्राज़ील। ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक है और दूसरे नंबर पर वियतनाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक है। कोलंबिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक है और भारत एशिया में कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है, एशिया में उत्पादक है। इस तरह से वियतनाम दूसरे नंबर पर, कोलंबिया तीसरे नंबर पर और ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और सवाल आपके सामने है। समुद्र पर बने भारत का सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया? समुद्र पर बने हुए भारत का ये सबसे लंबा पुल जिसका उद्घाटन अभी जल्दी में ही हुआ है। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर। अभी ये करंट अफेयर्स के प्रश्न कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसमें ज़रूर आते हैं, तो उसी से जुड़े ये प्रश्न हैं। अभी हाल ही में ये उद्घाटन हुआ है भारत के सबसे लंबे पुल जो समुद्र पर बने हुए हैं बना है और इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन मुंबई में किया। यानी कि ये भी आ सकता है प्रश्न, ये कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला यह ब्रिज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल सेतु रखा गया है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि अभी जो नवी मुंबई में और मुंबई को जोड़ने वाला जो ब्रिज है उसका क्या नाम है, उस जो पुल बना है उस पुल का क्या नाम है? इस तरह से प्रश्न भी आ सकता है, लेकिन हमने सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं, आप सवाल अच्छे से कर सकते हैं। मेरी ये वीडियो मेरे सभी छात्रों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम अपनी वीडियो में वो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आते हैं जो परीक्षाओं में आने की संभावना रहती है और आप सभी की परीक्षा की तैयारी हम उसी मन से कर रहे हैं जिस तरह से कभी हमने अपनी की थी। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के तीन परीक्षाएं पास की हैं, तो अंदाज़ा रहता है प्रश्न किस तरह से आएंगे, सवाल कैसे पूछे जाएंगे, वो सारी चीज़ें हम आपके सामने डिस्कस करते हैं और एक प्रश्न पूरी तरह से समझा देते हैं, तब उसको आगे बढ़ते हैं। क्योंकि सवाल किसी भी तरह से आ सकता है, एक पॉइंट पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। तो मैं अपने सभी प्रिय छात्रों को ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ कि वो अच्छी सी तैयारी करें और कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो हम उसको सॉल्व ज़रूर करेंगे। तो आपकी तैयारी के साथ हम हैं।